और पहली जो मेरी मेहमान है, मारूफ होस्ट हैं, वेरी लर्नड लेडी, हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा रियाज। वेलकम टू द शो फ़िज़ा। थैंक यू सो मच। शहर आइए तो इंज दे प्राहुणे नजर आउंदे ने। आपने बुनियादी तौर पे आईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस में IR, और फिर जेंडर स्टडीज में भी आपने डिग्री जो है वो डिग्री फिर उसके बाद जी बिल्कुल, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली किया था अपना सब्जेक्ट आपका जेंडर स्टडीज मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन उसको मैंने प्रोलॉन्ग किया था। देन इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन से आई हैव डन, बिकॉज हमारे पॉलिटिकल रिसर्च के साथ हमें लॉ का बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको लॉ का नहीं पता तो आप कभी भी कहीं पर भी हो सकते हैं। मेरा आप दोनों से ये सवाल होगा कि कितना, अब ये आपका तो खैर सब्जेक्ट वही है जो तकरीबन अब आपका प्रोफेशन भी है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो आपका सब्जेक्ट है और उस पर बात करनी होती है, लॉ जो है उस पर बात करनी होती है, मगर अकाउंटेंसी और एक्टिंग कहीं सपोर्ट करती है इस तरह की तालीम? बस हिसाब डेट्स का रखता हूँ मैं बहुत साला। कितने बने आपकी तरफ, वैसे वो पूरे हो गए। कितनी दुश्वारियां आपको पेश आई इस शोबे में आने में, सर्वाइव करने में, यहाँ तक पहुँचने में? फ़िज़ा, आई थिंक फ़िज़ा में उड़ने में फ़िज़ा को कितनी दुश्वारियां पेश आई? काफी मुश्किलात आती हैं जब पोएटिक लाइन भी होनी चाहिए। हाँ, पोएटिक लाइन भी है। फ़िज़ा को फ़िज़ा में कितनी दुश्वारियां पेश आई। लेकिन ये कि शायर ने ना हर जगत फ़िज़ा को फ़िज़ा में कंबल कर दो। ये मैंने कम कहा है। काश में तेरे हंसी हाथ का कंबल होता। किसी भी प्रोफेशन में हो आपको हार्डशिप्स फेस करना पड़ती हैं। यू हैव टू बी डिटरमिन्ड, और स्पेशली जब आप ऐसी फील्ड में हैं जब आपको पता है कि आपका वास्ता ही सिर्फ मेल के साथ है, एंड यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि कोई भी आपको कहीं से भी बाउंस मार सकता है। एज अ जर्नलिस्ट यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि आपसे किसी भी शोबे से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। जर्नलिज्म का यही अलमिया भी है। जो जर्नलिज्म है ना, उसके लिए you have to be wise. The words coming out from your mouth, आपको सुनने वाले उसका एक impact है, exactly, अगर वो नहीं है तो you are under a thumb. I always say I'm always under a thumb. मैं अगर अच्छा नहीं बोल रही, anybody can press और वो next अच्छा, ये शादीशुदा मर्दों को तो ये लफ्ज जो है ना under a thumb, ये किसी और तरह से फील होता है। बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ दोबारा। मेरा फ़िज़ा से ये सवाल है कि आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी होती है, क्या आप डिज़ाइनर के कपड़े पहनती हैं कि ये दर्जी की खिदमत हासिल होती है? ये वाम कम और On a serious note, yes, I put some effort in my dressing, क्योंकि appearance always matter. तो उसके लिए ये है कि आपके कोई डिजाइनर किसी का इंतखाब करती हैं? समटाइम डिजाइनर तो होते हैं, वो तो हमें ऑफ एंड ऑन आपको पता है आते रहते हैं, लेकिन ये आई थिंक इट डिपेंड्स इफ यू आर गुड विद कलर्स और आपको अपनी फिजिक का पता है कि आप पे अच्छा क्या लगता है। आफ्टर दैट यू कैन बी अ गुड, आई थिंक मेरे से ज्यादा अच्छे तो ये बता सकेंगे। आप लोग कीजिए शो कीजिए। अच्छा, मैं नहीं, आप चूंकि होस्ट है तो वो हाँ एग्जैक्टली वो फिर बदी आप कर सकते। आई एम रियली सॉरी यार इफ आई एम ओवरस्टेपिंग। नहीं, मैं तो आई एम सॉरी, जो तो वैसे आपको कम कर रहा हूं। मेरा फ़िज़ा से ये सवाल है, कभी आपसे किसी ने कहा आप प्यारी सी क्यूट सी मानो बिल्ली लगती हैं? क्या लगती है? मानो बिल्ली। ये किसने कहा? तुमने किया? अच्छा, मैंने किया नहीं, मेरा निकल गया। तो फिर आप मानो बिल्ले हुए ना। नहीं, मैं बागड़ बिल्ला हूँ। वो छोड़े आप। आपको कभी किसी ने कहा? हाँ जी, वो छोड़े आप, उनके सवाल का जवाब दें। नहीं, बिल्कुल नहीं किसी ने कहा। मेरे ख्याल में शायद उन्होंने आंखों की वजह से शायद पूछा। आई डोंट नो, पता नहीं, लेकिन ये है कि आपने लेंस वगैरह लगाए हुए ऐसे ही? नहीं वैसे आई हैव द हैश ब्राउन कलर। अच्छा, शायद इस वजह से उन्होंने मे बी लेकिन जो हमारे डीएम है ना, जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं वहाँ ऐसे कमेंट्स आए होते हैं। मसलन कोई एक आध अगर शेयर करना चाहें जो शेयर करने के लायक हो। हाँ, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर, पता नहीं कौन था जिसको अभी तक मुझे बड़ा, मैं कभी सोचती तो हंसी आती है, तो वो उसने काफी ज्यादा मैसेजेस किए हुए थे और जाहिर आप नहीं खोलते, ओपन नहीं करते, तो लास्ट पे उसका मैसेज था, तुम्हें याद नहीं है स्कूल में तू मेरा लंच बॉक्स खा लेती थी, मोटो वापस करो। पुराना क्यूट। लेकिन मुझे he was, I don't know कि वो सच में मेरा क्लास फेलो होगा या नहीं, लेकिन अगर वाकई था तो बड़ा हौला किस्म का क्लास फेलो होगा पुराने जमाने का। गौर से सुनना है, गौर से देखना है, ठीक है, उसी के अंदर जवाब है। ठीक है। और आपकी किस नशियाती इदारे में काम करने की ख्वाहिश है दुनिया में?
CNN या BBC? CNN या BBC, चलिए Yes. BBC में जनाब आपको एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है वो ऑफर हुआ है Alright. सलीम बुखारी भाई के साथ। वाह Finally he is with me there as well. Yes, तो कमाल के आदमी, नेशन के Yes, absolutely. कमाल का उनका तजुर्बा है। और आपके साथ भी यही हुआ है कि किसी आपकी कोलीग ने, मेल या फीमेल छोड़िए, किसी ने भी वो उसने बंद कर दिया, उसने कहा ये जो है फिजा को ये प्रोग्राम जो है वो ना मिल सके। अब आपको पहुंचना है, दोनों को निकलना है किस तरीके से। 6 घंटे का वक्त है आपके पास, तकरीबन 3 मील का रास्ता है जो आपको पैदल तय करना है। Okay. जिस जगह बंद किया है वहां से 2 दरवाजे जो हैं वो खुलते हैं। जब एक दरवाजा खुलेगा तो उसमें एक भूखा भेड़िया है कई हफ्तों का, Okay. वो आपको खा सकता है, खूंखार भेड़िया है। और दूसरी तरफ दलदल है, 3 मील की दलदल है। किस रास्ते से निकल के आप पहुंचेंगे कि आप अपना ड्रामा कर सकें और आप जो है वो BBC का शो कर सकें। एक तरफ जाए तो भेड़िया है, दूसरी तरफ जाए तो दलदल है। खूंखार भेड़िया कई हफ्तों का भूखा, ओके, और वो खा सकता है। नहीं खाएगा थोड़ी, फूल पेश करेगा। ओके। और साथ में गाना भी गाएगा, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। तो फिर इतना अच्छा गाना गाने के बाद खाएगा थोड़ी। तो आपको निकल जाएगा। जी You go first. हेलो, किससे निकलेंगे आप? मैं भेड़िए वाले से ट्राई करूँगा। अच्छा कैसे ट्राई करेंगे? वो तो दरवाजे के दहाने पे खड़ा है, और कैसा- दरवाजा खुलते ही सामने खड़ा ऐसा है। पैड़ा भी लग रहा है। हाँ, My जरा देखिए God. उसकी आंखों में आंखें डाल के। अच्छा, हमने एक मूवी देखी थी ट्वाइलाइट में ऐसा था कि ये जो वेयरवुल्फ उससे होते हैं शादी ना, कर लूँ यार। नहीं वो इसको क्या करते हैं, ये जो मशाल है ना, आग से उसको पीछे करते हैं, आग से वो भागते हैं। तो आग को पकड़ के आप इसको साइड पे कर सकते हो, यू कैन रन अवे। हाउ इंटेलिजेंट, आप सीरियसली। समझते? नहीं मैं तो अब ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲੋ ਭੇੜੀਆ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। तो ठीक है ना, ठंड भी बहुत है। I can run. नहीं, आई विल ट्राई भेड़िए वाला। भेड़िया, अच्छा नहीं, मगर वो तो कह रही ना कि इस तरह से। हाँ। अब पता नहीं उसका नतीजा क्या होता है, मैं बताता हूँ बाद में। मगर आप कैसे ऐसी बस उसको डॉज वॉज देने की कोशिश करेंगे? हाँ, ऑब्वियसली अच्छा, तो आप भेड़िए से ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, नहीं, बट एनीथिंग कैन लेकिन हैपन। आप दरवाजा खोलें और सामने एक भूखा भेड़िया हो तो क्या प्रोबेबिलिटी रह जाती फौरी बंद कर देना बूट हम। ये अच्छी प्रॉब्लम है। है? हमने ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ये भेड़िया हाजिर दिमाग भी बहुत है, हर चीज का आंसर दे रहा है ये भेड़िया। अच्छा, इन दोनों में प्लॉजिबल सिचुएशन, आप दोनों तरफ से निकल सकते हैं। अच्छा, दलदल से भी निकल सकते हैं। कपड़े वैसे गंदे हो जाएंगे, पता नहीं BBC वाले शो में बैठने देंगे नहीं। हाँ, ये भी है। तो ये वहां जाके शो का नाम भी बदल सकती है ना, दल शो। अच्छा जी, सर ये हमारे आंसर्स थे, आप हमें हमारा रिजल्ट दे, हमें पता चले। ठीक है। देखिए, अगर फिजा ने जो तरीका बताया जी, है, जी। आप वो आप नहीं करते हैं, क्योंकि भेड़िया उन जानवरों में से है जो जो आग से आग डर- से खौफ खाते हैं। जी, जी। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे ही आप मिशल जो है पकड़ेंगे। जो है वो पकड़ेंगे, तो फिर भेड़िया जो है वो आपको डराता वराता रहेगा, मगर आप पे अटैक Attack नहीं नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर आप उसके बगैर जाएंगे तो मौत है। दलदल से भी फौरी तौर पे आप मारे जाएंगे, Death है। इसलिए कि फौरन ही बिल्कुल वो सामने खड़ा है। तो फिजा विंस। तो फिजा जो है वो जी। आइए जी, और आप देखिए कि यही होता है, किताब, फिल्म, वाकयात, तजुर्बात Twilight में जिंदगी ऐसा के, है। कैसे आप कनेक्ट कैसे करते हैं, connect बाजू किया का जिंदगी में कैसे आप रास्ता बनाते हैं। हाँ जी, आई शूट but never kill. बट नेवर किल फिजा। I shoot but never kill. ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 8 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਲੀਮ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। फिजा, I shoot but never kill. Yes. हाँ, मगर आप भी यही करती हैं, जब शूट करती हैं तो बहुत सारे लोगों के करियर खराब हो रहे होते हैं और वो होते हैं, बट आंसर इज राइट, करेक्ट। Yes. फिजा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? Used to live with my फुप्पो, जैसे ये नानी के साथ रहते हैं, मैं फुप्पो के साथ रहती थी। बस वो थोड़ा रिग्रेट रहता है कि काश मैं उनकी खिदमत थोड़ा और कर लेती, और कर जैसे लेती। मैंने अपनी मदर की है, क्योंकि मैं उनके पास रहती थी, उनकी Guilt औलाद कोई जिंदगी नहीं में। थी। वो यही है कि आई रियली विश कि उस टाइम पे मुझे इतनी अकल नहीं थी जितनी अब है, मैं उतनी रिफाइंड नहीं थी। कोई बात फिजा जो आप ना कह सकी हो आज तक किसी से, प्लीज? अब्बू को मैं पहले ही फादर्स डे पे हमेशा ऑन एयर विश करती, मैंने कभी अपनी मदर को कभी विश नहीं किया, तो उनसे लड़ती थी कि बाप के लिए तुम्हारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, जब मेरा नाम आता है तो तुम कुछ भी प्रोग्राम में नहीं आज कह कहती। दें?
शी इज़ नॉट अलाइव, लेकिन मैं उनको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। आई थिंक जो बेटी है ना वो माँ से मुकम्मल होती है। मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आई डोंट वांट टू गो बैक। मैं उनकी तस्वीरें नहीं देखती, मैं उनको याद नहीं करती क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दैट्स इट। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। और ये हसासियत जो है ना फ़हद, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शो चाहे सीरियस हो चाहे हल्के फुल्के उसमें हो, मगर ये जो हमारे अंदर का इंसान है, जो हमारे अंदर के रिश्ते हैं, और फिर जब आप सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो लोगों को उससे ये एहसास होता है कि यार ये मशहूर हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर भी है, मगर यार ये भी अपने रिश्तों को के हवाले से सेंसिटिव हैं, और रिश्ते ही असल में असल चीज़ हैं। आपने इतनी प्यारी बात बोली है कि आप कहीं पर भी जाते हो ना, लोग समझते हैं यू आर पिक्चर परफेक्ट। इनकी लाइफ इतनी अच्छी है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि अंदर आप कितनी चीज़ों से लड़ रहे होते हो। लेकिन जब आप स्क्रीन पर आते हो तो आप ऐसे अपेयर होते हो कि आप अंदर स्ट्रगल कर ही नहीं रहे, आप तो बिल्कुल फ्रेश हैं, बट बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। आई रिसेंटली लर्न अ थिंग कि आप तब तक दूसरे इंसान को जज ना करो जब तक आप उसके जूते में उतर के एटलीस्ट 1 मील तक खुद नहीं चलते। फिर आप समझते हैं, फिर आपको अंदाजा होता है। एग्जैक्टली। आ भी मेरा खुस्सा पा के 1 मील तक टुर के गया है ते जाके बेचा है।